Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree. So guys, अगर आप चाहते हो कि आप भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर पाएं, अगर आप भी अपने लिए स्टॉक मार्केट में एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, तो उस पोर्टफोलियो के लिए ऑफ कोर्स आपको बेस्ट स्टॉक्स भी चाहिए ही होंगे। क्योंकि अगर आपने एक भी खराब स्टॉक पिक कर लिया तो बस वो एक ही खराब स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो की बैंड बजा सकता है। देखिए गाइस, इन्वेस्टिंग एक अच्छी आदत है। अगर आप लगातार इन्वेस्ट करेंगे तो आप वेल्थ तो जनरेट करेंगे ही एंड धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सो गाइस, बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो पूरी बिना स्किप करे देखी एंड इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो किया तो बेस्ट स्टॉक्स को पिक करना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा जितना इंस्टा या वीडियो पे किसी के मैसेज का रिप्लाई करना होता है। तो अब सवाल ये आता है कि बेस्ट स्टॉक्स तो हर कोई पिक करना चाहता है, बट बेस्ट स्टॉक्स को पिक करे तो करे कैसे? आज इस वीडियो में मैं आपको पुराने घिसे पिटे फंडामेंटल्स या टेक्निकल एनालिसिस वाले तरीके नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नए एंड यूनिक दो ही तरीके बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आराम से अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स पिक कर सकते हैं एंड उनकी मदद से आप अपने लिए एक बेस्ट पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रेडी टू पिक स्टॉक्स ढूंढना सिखाऊंगा। आपको किसी भी तरीके का कोई भी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उन स्टॉक्स को पिक करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, म्यूचुअल फंड। आपको किसी भी ब्रोकर की ऐप खोलनी है जो भी आप यूज करते हैं एंड फिर आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना है। म्यूचुअल फंड का टैब ओपन कर लेना है। ये हमने म्यूचुअल फंड का टैब ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको कोई भी म्यूचुअल फंड ओपन करना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ से फ्लेक्सी कैप का कोई भी म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने ये पराग पारिक का म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया है एंड अब आपको इसकी होल्डिंग्स में आना है कि इस म्यूचुअल फंड में किन किन स्टॉक्स की होल्डिंग है। तो गाइस, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेक्टर वाइज दिखा रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग्स दिखा रहा है। इस होल्डिंग पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देते हैं। ये जो भी स्टॉक्स आप देख रहे हैं ये टॉप एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर ने बहुत ही दिमाग लगा के चूज किए हैं। उन्होंने ये स्टॉक्स पिक करने से पहले अच्छी तरीके से फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करी है, तब जाके ये स्टॉक्स पिक किए गए हैं। तो क्या जरूरत है आपको खुद डीप एनालिसिस करने की? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे इन स्टॉक्स को आराम से पिक कर सकते हैं। आप 4-5 बेस्ट म्यूचुअल फंड उठाइए। उस हर एक म्यूचुअल फंड में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक्स ही पिक करने हैं जो आपको सही लगे। अगर आप किसी 5 म्यूचुअल फंड से 5-5 स्टॉक्स उठाएंगे तो आपके पास टोटल 25 स्टॉक्स होने चाहिए, बट उसमें से कुछ स्टॉक्स रिपीट भी होंगे। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास लास्ट में 15 से 20 स्टॉक्स होंगे। उस 15 से 20 स्टॉक्स में से अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पोर्टफोलियो कितने स्टॉक्स का बिल्ड करना है। अगर आपको 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आप उन्हीं में से जो 10 स्टॉक्स आपको बेस्ट लगे आप उनको पिक कर लीजिए। एंड बात आ जाती है मेन चीज की कि पोर्टफोलियो बनाने से पहले किस चीज का ध्यान रखना है। तो पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है रिस्क मैनेजमेंट का। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करके रख सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। तो गाइस, आपका पोर्टफोलियो के अंदर जो लार्ज कैप वाली कंपनीज है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास होनी चाहिए। जो मिड कैप वाली कंपनीज है वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास होनी चाहिए। जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास होनी चाहिए। अब मान लेते हैं आपने टोटल 10 कंपनी चूज कर रखी है, उसमें से 5 कंपनी होनी चाहिए लार्ज कैप की, 3 कंपनी होनी चाहिए मिड कैप की एंड 2 कंपनी होनी चाहिए स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनी होना जरूरी भी है क्योंकि वही आपके पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएगी। जो लार्ज कैप की कंपनीज है उनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी भी रखनी जरूरी है, बट इसी सेम क्वांटिटी में आपको रखनी है। इसको आप ज्यादा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि आप 10 में से 5 या 6 स्मॉल कैप की कंपनीज उठा ले। आपको कम से कम 10 में से 5 लार्ज कैप कंपनीज ही रखनी है ताकि जब मार्केट करेक्ट हो तो ये लार्ज कैप कंपनी आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बचा के रख पाए। तो गाइस, इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे तरीके की तरफ। ये तरीका बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल नया है। उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेंड LYNE एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक आ रहा है आपको उसको लिंक को ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सुपर स्टार्स पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे बैंक्स के नाम। ये देखिए, यहाँ पे आपको SBI ग्रुप दिख रहा है, HDFC ग्रुप दिख रहा है, ICICI ग्रुप दिख रहा है, कोटक महिंद्रा ग्रुप दिख रहा है, रिलायंस ग्रुप दिख रहा है। आप किसी भी एक को पिक कर लीजिए। हम यहाँ पे एक्सिस ग्रुप पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है बल्क एंड ब्लॉक डील्स पे।
जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड ने किस स्टॉक्स को बाय किया है एंड किस क्वांटिटी में बाय किया है। यहाँ पे 21 फरवरी 2024 को दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर 3 लाख की क्वांटिटी ली है एट द प्राइस ऑफ 164 रुपीज 10 पैसे। एंड उससे थोड़े दिन पहले 8 फरवरी को यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। 98,438 शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने एट द प्राइस ऑफ 2,107 रुपीज एंड 35 पैसे। अगर एक्सिस बैंक अपनी म्यूचुअल फंड्स के लिए इनको इस क्वांटिटी में बाय कर रहा है तो उनकी कुछ ना कुछ रिसर्च तो जरूर होगी। आप यहाँ पे आके भी कंपनीज को पिक कर सकते हैं, बट आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी कि इन्होंने कब परचेज किया एंड कब सेल किया। अगर इन्होंने यहाँ पे 3 लाख क्वांटिटी ली है दिव्यानी इंटरनेशनल की, तो आपको देखते रहना पड़ेगा कि इन्होंने इसको सेल कब किया है। ऑब्वियसली अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो इतना तो आप चेक करते ही रहेंगे। अब जो मैंने आपको 2 तरीके बताया म्यूचुअल फंड से जाके स्टॉक्स पिक करने का एंड इस तरीके से स्टॉक पिक करने का, आप इन दोनों तरीकों को कंबाइन करके भी अपने लिए एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप मैंने इस वीडियो में आपको जो जो बताने की कोशिश करी आपको वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एंड हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जीरोधा की मदद से म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके सामने जो वीडियो दिख रही है आप इस वीडियो को प्ले कीजिए। इस वीडियो में आपको डिटेल में सीखने को मिल जाएगा कि आप जीरोधा की मदद से म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।